Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, class? We are fine, alhamdulillah. Class, as you know, today is a 10th Muharramul Haram. मुहर्रमुल हराम की इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मुहर्रमुल हराम बहुत ही खसूसी दिन है। ओके, तो आज मैं आपको मुहर्रमुल हराम के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स बताऊंगी। बच्चों, 10th मुहर्रमुल हराम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि दुनिया के सबसे पहले इंसान भी हैं और सबसे पहले पैगंबर भी। एंड एज यू नो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जन्नत से निकाल दिया गया था, एक दरख्त का फल जो कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया था कि नहीं चखना, और उन्होंने शैतान की बातों में आकर उस फल को चख लिया था। ये बात पहले बता चुकी हूँ ना? अल्लाह ताला ने उनकी इस नाफरमानी की पनिशमेंट उनको ये दी कि जन्नत से निकाल दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को ज़मीन पर भेज दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस बात पर बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला से बहुत माफ़ी मांगी। देन 10th मुहर्रमुल हराम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी मिल गई। क्या मिल गया? माफ़ी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर उतारी गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उन्हें आदम सानी यानी कि इंसानों का दूसरा बाप भी कहा जाता है, दूसरे आदम, इंसानों का दूसरा बाप, बिकॉज इसलिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दफ़ा पूरी कौम पर इस तरह का अजाब अल्लाह ताला ने भेजा। नाफरमान थी ना बहुत ज़्यादा उनकी कौम, बात नहीं मानते थे, तो अल्लाह ने उन पर ऐसा अजाब भेजा कि उनकी पूरी कौम को बर्बाद कर दिया। तूफान, बारिश, तूफान, इस तरह का अजाब था। तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और उस कश्ती में बहुक्म खुदा पेयर ऑफ बर्ड्स, पेयर ऑफ एनिमल्स और जो उनके पैरोकार थे उनको बिठाया गया, और उस तूफान में से सिर्फ वही लोग बचे थे। ओके? तो 10th मुहर्रमुल हराम को वो कश्ती अल्लाह के हुक्म से जोदी पहाड़ पर रुक गई, अदरवाइज वो उस तूफान की बारिश ऐसे समंदर तक बन गई थी ना, वो पानी ही पानी हर तरफ नजर आता था सिर्फ। तो अल्लाह ताला के हुक्म से फिर वो उन्हें एक पहाड़ नजर आया जिसके ऊपर फिर वो कश्ती ठहर गई। ठीक है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई नसीब हुई 10th ऑफ मुहर्रम को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला ने दुनिया के सबसे हसीन इंसान बनाए थे, सबसे ज्यादा हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बख्शा गया था। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जो उस दौर में मिस्र की जिनके पास बादशाहत थी, जुलेखा, हजरत जुलेखा, वो उन पर इस तरह आशिक और फिदा हो गई कि उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया और उन्हें कैदोबंद में डाल दिया गया। तो बहुक्म खुदा 10th ऑफ मुहर्रम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैदोबंद से रिहाई मिली। देन बच्चों, 10th मुहर्रमुल हराम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लुटाई गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पापा हैं यानी कि बाबा हैं उनके, और वो अपने बेटे की जुदाई के गम में इतना रोए कि उनकी आंखों का नूर चला गया। तो 10th मुहर्रमुल हराम को अल्लाह ताला ने उनकी आंखों का नूर उन्हें वापस लौटाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली। बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो उन्होंने एक बहुत स्पेशल दुआ के जरिए अल्लाह ताला से माफी मांगी थी। अब हम लोगों को भी जब कोई बड़ी परेशानी, कोई मुश्किल का सामना होता है तो हम उसी दुआ को पढ़ते हैं, और मैंने आपको वो दुआ बहुत अच्छे से लर्न करवाई हुई है। एक बार फिर से पढ़ाती हूँ, पहले मैं पढ़ूंगी, आप लोग सुनेंगे। ठीक है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो कुछ इस तरह से है, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं, सुब्हानका, पाक है तू,
इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और बेशक मैं जालिमों में से हूँ। एंड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, देयर इज नो डेटी एक्सेप्ट, देयर इज नो डेटी एक्सेप्ट यू, exalted are you, indeed I have been of the wrong doors। तो ये दुआ आप लोगों को अच्छे से लर्न है ना? ओके, मैं अभी आपको एक बार फिर से पढ़ाऊंगी, आप आवाज मेरे साथ दोहराएंगे, उसके बाद आप लोग मुझे ये दुआ सुनाएंगे। तो पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो मुझे ये दुआ सुनाइए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। माशाअल्लाह। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको 10th मुहर्रमुल हराम के बारे में बता रही थी, इसके कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरऔन से निजात मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें के मिस्र के ही फ़िरऔन ने पाला, उन्हीं की बीवी ने पाला, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और फ़िरऔन जो है उसने खुदाई का दावा कर रखा था। ठीक है, जब हज़रत मूसा को नबुव्वत मिली, उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फ़िरऔन बाज ना आया और उसने क्या किया, लश्कर लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, उनके पैरोकारों पर चढ़ाई कर दी। वो अल्लाह के हुक्म से वो बस्ती छोड़कर जा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात दिए थे, अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने असा को दरिया में मारो, समंदर दरिया, उस पर मारो तो रास्ता बन जाएगा। जब हज़रत मूसा ने ऐसा किया तो पानी दो तरफ खड़ा हो गया। ओके, आप इस बात पे वॉन्डर नहीं हुए कि पानी कैसे खड़ा हो सकता है? हुए हैं वॉन्डर? लेकिन देखो ना, ये अल्लाह का मौजज़ा था। अल्लाह ताला ने पानी को खड़ा कर दिया उनके लिए, तो रास्ता बन गया सेंटर में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने पैरोकारों के समेत बखैर और आफियत वहां से गुजर गए। फरहान सही से बैठे। जब फिरौन और उसके पैरोकारों ने देखा कि ये तो ऐसे रास्ता बना हुआ है, हम भी आराम से गुजर जाएंगे पीछा करते हुए, लेकिन जब वो उसके बिल्कुल दरमियान में पहुंचे तो अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया कि मिल जा। पानी फिर से एक जैसा हो गया और वो सब उसी में तूफान में गर्क हो गए, पानी में ना गर्क हो गए और मर गए। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार को फिरौन के जुल्म सितम से 10th मुहर्रमुल हराम को निजात दिलाई। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को शहादत 10 मुहर्रमुल हराम को नसीब हुई। आप जानते हैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा कौन है? आप में से कोई जानता है? बेटा यस या नो बोले अगर आप जानते हैं कि नहीं। yes! आप जानते हो कौन है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा? नहीं पता आपको? चले मैं आपको बताती हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा नवासाए रसूल लख्ते जिगर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, जिनको करबला के मुकाम पर शहीद कर दिया गया, और वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। बच्चों देखो, इस्लामिक हिस्ट्री के जितने भी सारे बड़े वाक़यात हैं वो 10 मुहर्रमुल हराम को पेश आए हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको जब वो सलीब पर बांधकर शहीद करने लगे तो बाहुक्म खुदा उनको जिंदा ही आसमान की तरफ उठा लिया गया। और बच्चों आप जानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी इस दुनिया में वापस आएंगे। आप जानते हैं ये बात? ओके, तो आज आपको इस बात का पता चला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी इस दुनिया में वापस आएंगे। ठीक है, ये मैं आपको फिर किस दिन सारी डिटेल बताऊंगी। उसके बाद क्या है जी कि और कयामत जो है ना, हशर कयामत, वो भी 10 मुहर्रमुल हराम को ही होगी। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन होगा, जुमा होगा। ठीक है, और क्या होगा? हशर का मैदान लगेगा, कयामत आएगी। आई होप कि आपने आज के इस सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा। तो इतनी सोई सोई सी आवाज क्यों है? आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।